Hi, welcome to YP Education Trick Chain. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। समझना देखिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसे समझना बहुत आवश्यक है। कथन एवं कारण, ये अगर आपने कथन एवं कारण के 4 से 5 क्वेश्चन बना लिए तो मैं 100% कहूँगा कि सीटेट में आपके 25 प्लस मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए हैं। 25 प्लस तो सीडीपी में आपके आ ही जाएंगे, चाहे आपका सीडीपी पेपर 1 हुआ या फिर पेपर 2 हुआ। कथन और कारण से क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा समझ लिया तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप 4 से 5 क्वेश्चन ये बनाना सीख जाओगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्क्रीन पे लग चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसके बाद आपको आंसर देना है। देखिए कथन और कारण को, चलिए इसको दोस्तों देखते ही प्रश्न को यहाँ से काट देना, थोड़ा सा इस पर ध्यान कम देना, ठीक है। डायरेक्ट आप कथन को पढ़िएगा। बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्या आपको ये बात सही लगती है? बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है। आप कहोगे बिल्कुल सही, बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्योंकि अब आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि लिखने के बाद फिर आप जो आपका कारण है उसको पढ़िएगा। क्योंकि विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। तो आपका जवाब क्या है कि भाई बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यानी कारण, इसका जो कथन है कथन सही है, क्योंकि विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। यानी कारण और कथन दोनों सही हैं। अब कारण और कथन दोनों सही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती है। तो इसलिए क्या है, आर और ए सही व्याख्या करता है, क्योंकि यह सतत जो है वो को स्पष्ट रूप से करता है, स्पष्टता करता है, ठीक है, या फिर स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, कथन को पढ़ना है, इसके बाद आपको कारण को। तो वही काम आपको ये करना है। देखिए समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों आंसर अब तो आपको तभी निकलेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो, सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। अब आप बताओ, क्या सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है? आप कहोगे जी नहीं। इसका मतलब क्या है, कथन जो है आपका वो गलत हो गया, ठीक है। अब कारण देखो, अब यहाँ लगाओ क्योंकि विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। क्या विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर करता है? आप कहोगे जी नहीं। तो आपकी यानी जो कारण था वो भी गलत हो गया, क्योंकि विकास जो है, विकास आनुवांशिकी पर सिर्फ निर्भर नहीं करता, बल्कि पर्यावरण और अनुभव भी इसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। केवल आनुवांशिकी पर निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो कारण है वो भी गलत हो गया और कथन है वो भी गलत हो गया। तो दोस्तों दोनों गलत हो गए। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं सीखे तो दोस्तों समझो आप सीडीपी में क्या हर मतलब सेक्शन में पिछड़ जाओगे। हर सेक्शन में इन क्वेश्चनों की बहुत ज़बरदस्त आपको प्रैक्टिस करनी है। अब तो पेपर का ट्रेंड जो है वो दोस्तों बदल चुका है। सीटेट कभी भी पेपर इस हिसाब से नहीं बनाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हों, बल्कि वो इस हिसाब से पेपर सेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीटेट में फेल हों, ठीक है। तो फेल के हिसाब से पेपर सेट करता है। अब जो ये ट्रेंड चल चुका है कथन और कारण का, ये हर सेक्शन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी फर्स्ट पेपर की बात करें तो उसमें कम मिलेंगे, लेकिन जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है
यानी 6 to 8 वाला जो पेपर है उसमें तो इन क्वेश्चनों की भरमार होगी। पांचों यानी 150 क्वेश्चन में कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन ये देखने को मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अन्यथा दोस्तों सीटेट आपके हाथ से निकल जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, चलिए समझिए एक बार। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन लाता है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, यानी जो सीखना है, सीखना क्या है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। अब देखो इसका कारण देखो, सीखना केवल अभ्यास से उत्पन्न होता है। अब आप कहोगे जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप क्योंकि जरूर लिख लेना, क्योंकि सीखना केवल अभ्यास से उत्पन्न होता है। आप कहोगे जी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ए सही है और आर गलत है, यानी सी वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्योंकि स्थायी सीखना जो है वो स्थायी परिवर्तन लाता है, लेकिन यह केवल अभ्यास से नहीं होता, ये होता है अनुभव, प्रेरणा और सामाजिक संपर्क भी जरूरी है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अभी तक आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। चलिए क्वेश्चन को समझिए, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। ये आपका कथन और कारण। तो देखो समझो, ए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कथन पढ़ना है बहुत आराम से। ठीक है, समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है भाई, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की रुचि को महत्व दिया जाता है। आप कहोगे बिल्कुल सही है भाई, बाल केंद्रित जो शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की रुचि को महत्व दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब यहाँ लिखो आप, क्योंकि सीखना तभी प्रभावी होता है जब बच्चा सक्रिय होता है, यानी सीखना तभी प्रभावी होता है जब बच्चा सक्रिय होता है। अब दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन शायद आपके नीचे की साइड है, यहाँ पे देखो, ये देखो अब आपको दिखाई देंगे। अब बताओ आप, यानी कथन तो आपका सही हो गया, अब आप कारण बताओ, कारण क्या सही है बताइए। देखो कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। आर जो है वो व्याख्या करता है। ठीक है, अगर हम सही से इसको सॉल्व करें तो समझो इसको, कारण जो है वो वह है बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है और उसकी रुचि आधारित गतिविधियां सीखने को क्या है प्रभावी बनाती हैं। आर ए की दोस्तों यहाँ पे जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ए और मतलब दोनों सही हैं। ठीक है, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को पढ़ो और इसके बाद इसका जवाब दीजिए। ठीक है, और बताना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे मैं आराम से चीज़ों को आपको करा रहा हूँ। देखो, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं। ये बिल्कुल बात क्या है, सही है, यानी समावेशी शिक्षा में सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब कारण क्या है, क्योंकि क्या है, क्योंकि सभी बच्चों को सीखने की आवश्यकता समान होती है। अब कहोगे जी नहीं, क्योंकि सभी बच्चों को तो भाई सभी बच्चों की जो सीखने की आवश्यकता है वो समान नहीं होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ए सही है आर गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी समावेशी शिक्षा में समान अवसर तो समान है, लेकिन सभी बच्चों की सीखने की आवश्यकता और क्षमता जो है वो समान नहीं होती, इसलिए हमारा जो आर है वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको समझो थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, पहले आप पढ़िए कथन। प्याजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, यानी प्याजे के अनुसार जो है वो बच्चा है वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। आप कहोगे बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन आपका सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखो आप,
क्योंकि बच्चा अनुभवों के माध्यम से अर्थ निर्माण करता है। क्योंकि जो बच्चा है, बच्चा अनुभवों के माध्यम से अर्थ निर्माण करता है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। ठीक है, जब सही है तो क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर व्याख्या करता है, ठीक है, आर व्याख्या करता है, यानी पियाजे का रचनावादी सिद्धांत कहता है कि बच्चे अनुभवों के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसलिए क्या है, आर ए की सही व्याख्या करता है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप और ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। मेरा काम दोस्तों आपको सिखाना है, ना कि पढ़ाना। पढ़ाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है चीज़ों को सिखाना। तो देखिए यहाँ पे पढ़िए आप कथन, किशोरावस्था में भावात्मक अस्थिरता समान होती है। यानी किशोरावस्था में भावात्मक अस्थिरता समान होती है। आप कहोगे ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ लिखो आप, क्योंकि इस अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन तीव्र होते हैं। आप कहोगे ये भी बात सही है, यानी किशोरावस्था में भावात्मक अस्थिरता समान होती है क्योंकि इस अवस्था में क्या है, हार्मोनल परिवर्तन तीव्र होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है। भाई हार्मोनल जो बदलाव हैं किशोरावस्था में भावनाओं को क्या कर देते हैं, अस्थिर कर देते हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन 7वां वाला भी आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। प्रश्न नंबर 8 देखो, चलो इसको समझिए और पढ़िए। क्वेश्चन आपका यह भी अच्छा है। देखो, बुद्धि स्थिर होती है और बदली नहीं जा सकती। बुद्धि स्थिर होती है, इसको बदला नहीं जा सकता। आप कहोगे सर बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, अब लगाओ क्योंकि बुद्धि केवल जन्मजात होती है। आप कहोगे सर बुद्धि केवल जन्मजात नहीं होती, ये भी हमारा गलत है। यानी कथन और कारण दोनों गलत हैं। इसका मतलब क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। कारण और कथन दोनों गलत हैं। बुद्धि जन्मजात होती है लेकिन अनुभव और अधगम के माध्यम से विकसित और बदल सकती है। इसलिए क्या है दोस्तों, दोनों कथन जो हैं वो यहाँ पे गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद आंसर कीजिएगा। देखो, प्रेरणा सीखने की दिशा और गति निर्धारित करती है। जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो सीखने की दिशा और गति निर्धारित करती है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सही लाइन है, बिल्कुल कथन आपका बिल्कुल राइट है। अब देखो यहाँ पे कारण में लगाओ क्योंकि। क्या करोगे आप, क्योंकि बिना प्रेरणा के सीखना संभव नहीं है। बिना प्रेरणा के सीखना संभव नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है। प्रेरणा सीखने में दोस्तों सक्रिय भागीदारी और दिशा तय करती है, इसलिए आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखो यहाँ पे, भाई भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा है। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा है। आप कहोगे बिल्कुल सही है, यानी कथन जो है वो सही है। अब देखो क्योंकि, यहाँ पे लगाओ, क्योंकि भाषा सोच को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा जो है वो सोच को व्यक्त करने का माध्यम है। आप कहोगे बिल्कुल सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है। भाषा और जो सोच है वो परस्पर जुड़े हैं एक दूसरे से, तो आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सटीक है। चलो अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को आप लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए इसको आप नज़रअंदाज करिए और सीधे सीधे कथन को आप एक बार पढ़िए। क्या कह रहा है,
व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, यानी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उनको अनदेखा कर शिक्षण प्रभावी बनाया जा सकता है। आप कहोगे ये तो बिल्कुल गलत बात है। भाई हमारी क्लास में विविधता वाले बच्चे बैठे हुए हैं, विविध पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर हम उनको इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे, तो क्या शिक्षण प्रभावी होगा? आप कहोगे जी नहीं। इसका मतलब क्या है? कथन आपका गलत है। कारण देखिए, अब लिखो यहाँ पे क्योंकि सभी बच्चे एक समान तरीके से सीखते हैं। आप कहोगे जी नहीं, सभी बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, क्योंकि जब वो ना तो किसी प्रकार से सेम होते हैं, सभी बच्चे अलग होते हैं, सभी की IQ अलग होती है, ठीक है। तो वो सभी बच्चे जो है वो अपने अपने तरीके से सीखते हैं, सभी बच्चे एक समान तरीके से नहीं सीखते हैं। तो इसलिए क्या है, कथन और कारण जो है वो दोनों गलत हैं हमारे, ठीक है। यानी बच्चों की जो सीखने की गति और जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, ना कि समान। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दंड की अपेक्षा प्रोत्साहन अधिक प्रभावी होता है। यानी बच्चे को अगर आप एक तरफ दंड दे रहे हो और एक तरफ प्रोत्साहन कर रहे हो बच्चे का, तो दंड की अपेक्षा जो प्रोत्साहन है अधिक प्रभावी होता है। आप कहोगे बिल्कुल सही है, यानी कथन तो इसका सही हो गया। अब कारण देखो, कारण यानी क्योंकि प्रोत्साहन से वांछित व्यवहार दोहराया जा सकता है, यानी प्रोत्साहन से वांछित व्यवहार दोहराया जाता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, यानी कथन और कारण क्या है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, और आर जो है वो व्याख्या कर रहा है एक ही, ठीक है। तो सकारात्मक पुनर्बलन जो है वो बच्चों के व्यवहार में स्थायी सुधार लाता है। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे पहला वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सीखना केवल विद्यालय में ही होता है। आप कहोगे जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। सीखना केवल विद्यालय में ही होता है, सीखना केवल विद्यालय में नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे लिखो क्योंकि सीखना औपचारिक प्रक्रिया है, सीखना औपचारिक प्रक्रिया है। तो आप कहोगे बिल्कुल गलत है। सीखना जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ औपचारिक नहीं है। तो इसलिए हमारा कथन और कारण दोनों गलत हैं, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि सीखना तो दोस्तों जीवन भर और विभिन्न संदर्भों में होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कारण है और कथन है, ठीक है। कारण को समझो, शिक्षक का व्यवहार छात्रों की प्रेरणा को प्रभावित करता है। कि भाई शिक्षक का जो व्यवहार है वो छात्रों की प्रेरणा को प्रभावित करता है। आप कहोगे बिल्कुल सही है, यानी कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अब कारण देखिए, क्योंकि शिक्षक कक्षा का भावात्मक वातावरण बनाता है, यानी जो शिक्षक है वो कक्षा का भावात्मक वातावरण बनाता है। आप कहोगे बिल्कुल सही है, यानी कथन और कारण जो हैं वो दोनों सही हैं, और आर यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है। यानी सकारात्मक शिक्षक व्यवहार से छात्रों का आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा जो है वो बढ़ती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो एक बार कमेंट प्यारा सा अवश्य करिएगा कि सर समझ में आ रहा है। आप जितने क्वेश्चन कहोगे 100, 50, 200 जितने भी क्वेश्चन कहोगे उतने हम आपको ये वाले क्वेश्चन करा देंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ आपका जो इस बार सीटेट का एग्ज़ाम है वो पास हो जाए, ठीक है। तो आप प्यारा सा कमेंट करिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे समझो, क्वेश्चन को पढ़िए। यानी सीसीई में केवल परीक्षा के अंक महत्वपूर्ण होते हैं। सीसीई में केवल परीक्षा के अंक क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं। क्या आपके अनुसार सही है या गलत है, बताइए। सीसीई में केवल परीक्षा के अंक महत्वपूर्ण होते हैं, आपका जवाब क्या होगा, नहीं। आपका जवाब क्या होगा, नहीं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ लिखो क्योंकि सीसीई सतत और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित है। आपका जवाब होगा जी सही है। यानी सतत सीसीई जो है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर क्या है, आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ, कथन आपका सही है और कारण आपका गलत है। यानी ए सही है और आर यहाँ पे गलत है। ए गलत है और आपका आर यहाँ पे सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन है। सीसीई केवल अंक पर नहीं बल्कि सतत अधिगम पर केंद्रित है। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। एक हमारे किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर इतने छोटे प्रश्न सीटेट में नहीं आते हैं। देखो सिलेबस आपका वही है, मैं आपके सिलेबस से करा रहा हूँ और मेरा सिद्धांत रहता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल की ओर। एकदम मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करा दूं, आपसे बनेंगे है नहीं, टाइम पास होगा, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आप अपना बेस मजबूत करिए। यानी बेस का मतलब जितनी अच्छी आपकी नींव होगी, ठीक है, नींव मजबूत होगी तो उस पर 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग कितने भी आप मंजिल समझो मकान उस पर बनवा सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना बेस क्लियर कीजिए। जब बेस क्लियर होगा तो कठिनाई स्तर चाहे कितना भी आ जाए, कठिनाई स्तर को बढ़ाना अपने हाथ का काम है। तो सबसे पहले आप बेसिक चीज़ें सीखिए, क्वेश्चन को बनाना सीखिए, किस हिसाब से बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं सिंपल से लेके, यानी मैंने आपसे कह दिया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। पहले सरल चीज़ें सीखो, जब सीख जाओ तो कठिन अपने आप में बनने लगेंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक विकास में सहपाठी समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक विकास में सहपाठी समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि बच्चे सामाजिक व्यवहार समूह में रहकर सीखते हैं। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो आप, कथन और कारण दोनों आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों सही है, इसलिए दोनों सही है। आर जो है वो व्याख्या करता है, यानी गलतियों को सीखने का अवसर मानना बच्चों को सुधार का अवसर देता है। ठीक है, जो आर है वो एक ही सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। ठीक दोस्तों, आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए, अगर हम छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाएंगे नहीं और डायरेक्ट आपको हार्ड वाले क्वेश्चन पे लेके जाएंगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए अभी आपके पास लगभग 30 से 35 दिन का समय है। 30 से 35 दिन का समय है। 75 नंबर के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, इन 30 से 35 दिन के अंदर, ठीक है, 15 से 20 दिन आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। पहले क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आपके पास 15 दिन बचेंगे। ठीक है, तो 15 दिन में आप क्या कीजिए, PYQ की प्रैक्टिस कीजिए और उन्हीं 15 दिन में आप पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पेडागोजी और PYQ लास्ट में। पहले आप 75 नंबर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया और डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठ गए पेडागोजी के भरोसे, अब आप समझो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे नहीं वहाँ पे, और पेडागोजी की जो शब्दावली है वो आ गई आप वहाँ पे कठिन, तो आप करोगे क्या। सोचो, सीटेट का जो लेवल होता है दोस्तों, लेवल तो आपको पता ही है ना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे तो सीटेट में आपका होने वाला नहीं है कुछ भी, ध्यान रखो, क्योंकि 10 से 20% रिजल्ट रहता है सीटेट का, ये मैं आपको याद दिला दूं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन पढ़ो, इसके बाद कारण। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन लचीला होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, समावेशी शिक्षा में क्या है, मूल्यांकन लचीला होना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट देखो, क्योंकि लगाओ यहाँ पे, क्योंकि सभी बच्चों की क्षमताएं और आवश्यकताएं भिन्न होती हैं।
तो आप कहोगे ये भी बात सही है कि सभी बच्चों की जो क्षमताएं हैं और जो भिन्नताएं हैं वो भी क्या हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, दोनों सही हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या इसकी कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। इसलिए हम आपका बेस बना रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, जब बेस अच्छा होगा तो आपको आनंद आएगा आगे चीज़ें क्लियर करने में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत में वहाँ व्यवहार पर बल दिया जाता है, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत में वहाँ व्यवहार पर बल दिया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है, मतलब क्योंकि यहाँ पे लगाओ, क्योंकि इस सिद्धांत में मानसिक क्रियाओं को महत्व नहीं दिया गया है। क्योंकि इस सिद्धांत में मानसिक क्रियाओं को महत्व नहीं दिया गया है। तो क्या ये सही है, आप कहोगे बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत जो है वो केवल पर्यवेक्षित व्यवहार पर केंद्रित होता है और जो मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता नहीं देता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बता दें हम, कारण और कथन वाले आपसे क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपकी सब्जेक्ट में बहुत मजबूत पकड़ होगी। अगर सब्जेक्ट आपका वीक है, मजबूत पकड़ नहीं है, तो आपके ये जो वाले जो कारण और कथन वाले क्वेश्चन हैं ये आपसे बनेंगे नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और पूरे 150 नंबर के क्वेश्चनों में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन अब यही वाले पूछे जा रहे हैं, और यही क्वेश्चन आपको पेपर में पास कराएंगे और यही आपको फेल कराएंगे, ये मैं आपको आज ही बता देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है पहले कारण है, पहले कथन है, फिर कारण है। कथन समझिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप कहोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि इस अवस्था में मस्तिष्क का विकास तीव्र होता है। आप कहोगे ये भी सही है। जब ये भी सही है तो दोस्तों दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है। पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और जो सीखने की क्षमता है वो अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कथन को पढ़िए, सृजनात्मकता केवल प्रतिभाशाली बच्चों में होती है। सृजनात्मकता केवल प्रतिभाशाली बच्चों में होती है, क्या यह सही है? आप कहोगे ये तो बिल्कुल गलत है, सृजनात्मकता केवल प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं होती। आगे समझो, सृजनात्मकता का गुण जन्मजात गुण है। आप कहोगे सृजनात्मकता का जो गुण है वो जन्मजात तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी गलत है। कारण और कथन यहाँ पे क्या है, दोनों गलत हैं। दोस्तों जो सृजनात्मकता होती है, सृजनात्मकता जन्मजात नहीं बल्कि विकासशील होती है। सभी बच्चों में सही वातावरण मिलने पर यह क्या है, विकसित हो जाती है या हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें दोस्तों हम आपके लेवल के यानी हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे आप कितना गहरे में हो। चलिए समझो इसे। शिक्षक को बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए, यानी शिक्षक को बच्चों की गलतियों को सीखने का क्या करना चाहिए, अवसर मानना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग हैं। आप कहोगे कारण भी सही है, तो कारण भी सही है, इसका मतलब ए और बी दोनों सही हैं। आर जो है वो व्याख्या कर रहा है। गलतियां जो हैं, गलतियों को सीखने का अवसर मानना बच्चों को सुधार का अवसर देता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो आप। अनुशासन भय पर आधारित होना चाहिए। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, क्या जो अनुशासन है वो भय पर आधारित होना चाहिए? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि भय से बच्चे नियमों का पालन करते हैं, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ए और आर दोनों गलत हैं। भय पर आधारित अनुशासन,
लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहता। यानी भय पर आधारित जो अनुशासन है वो लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहता और बच्चे में क्या है, नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो आप। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अधिगम अनुभव आधारित होना चाहिए, यानी जो अधिगम है वो अनुभव आधारित होना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल सही बात कह रहा है, यानी कथन बिल्कुल सही है। क्योंकि अनुभव सीखने को अर्थपूर्ण बनाते हैं। अधिगम जो है वो अनुभव जो है वो सीखने को अर्थपूर्ण बनाता है। आप कहोगे ये भी सही है। जब दोनों ही सही हैं तो हमारा सही जवाब क्या होगा कि भैया दोनों सही हैं, आर व्याख्या कर रहा है। क्योंकि अनुभव आधारित सीखना बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर कॉमन सेंस आप लगाइए। देखो, भावात्मक विकास का प्रभाव सीखने पर पड़ता है। यानी भावात्मक विकास है, इसका प्रभाव सीखने पर पड़ता है। आप कहोगे बिल्कुल सही है, यानी भावात्मक विकास का प्रभाव सीखने पर पड़ता है। क्योंकि भावात्मक रूप से सुरक्षित बच्चा बेहतर सीखता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो व्याख्या कर रहा है। देखो, सुरक्षा और सकारात्मक भावना वातावरण सीखने को क्या करती है, प्रोत्साहन करता है। यानी सुरक्षा और सकारात्मक भावना जो होती है, सकारात्मक भावना वातावरण सीखने को क्या है, प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। मैं अभी आपको बनाना सिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। आप चिंता ना करें, मैं आपके लेवल के ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। देखो, अधिगम स्थानांतरण संभव नहीं है। अधिगम जो स्थानांतरण है वो संभव नहीं है। आप कहोगे ये गलत कह रहा है, क्योंकि सीखा हुआ ज्ञान केवल उसी स्थिति तक सीमित रहता है। आप कहोगे ये भी गलत कह रहे हैं, यानी कथन और कारण दोनों क्या है, गलत हैं। दोनों गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखो, अधिगम का स्थानांतरण संभव है, ज्ञान को अन्य संदर्भों में लागू किया जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाता है। आप कहोगे बिल्कुल सही जवाब है भाई, क्योंकि आत्मविश्वास सीखने को प्रोत्साहित करता है। तो आप कहोगे बिल्कुल ये भी सही है, आत्मविश्वास जो है वो सीखने को प्रोत्साहित करता है। यानी यहाँ पे दोनों सही हैं और आर जो है वो व्याख्या कर रहा है। सकारात्मक शिक्षक व्यवहार बच्चों के सीखने की क्षमता और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। आप कहोगे बिल्कुल सही है, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि सीखने में मानसिक गतिविधियां शामिल होती हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भैया ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो व्याख्या कर रहा है। सीखना केवल पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव प्रक्रिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सीखना केवल पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। समावेशी शिक्षा केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। क्या समावेशी शिक्षा केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है? आप कहोगे जी नहीं, ये तो गलत कह रहा है। नेक्स्ट है क्योंकि, यहाँ पे लगाओ क्योंकि सामान्य बच्चों को अलग शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि सामान्य बच्चों को अलग शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। बताओ आप क्या ये सही है? आप कहोगे ये भी गलत है, यानी ए और आर दोनों गलत हैं यहाँ पे। तो आपका क्या होगा, डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए है, ना कि केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसके बाद कथन क्या कह रहा है और फिर इसके बाद कारण।
अभिभावक और शिक्षक का सहयोग बाल विकास में सहायक होता है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे का विकास विद्यालय और घर दोनों से प्रभावित होता है। आप कहोगे यह भी सही है। जब यह भी सही है तो दोनों सही हैं और आर जो है वो व्याख्या करता है। कारण क्या है? घर और स्कूल का सहयोग बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन है, उसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन सीखने का अभिन्न अंग होना चाहिए। जो मूल्यांकन है वो सीखने का अभिन्न अंग होना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल्यांकन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या है, सुधार किया जाता है। आप कहोगे यह भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर व्याख्या कर रहा है, आर व्याख्या कर रहा है। मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन बच्चों को प्रगति समझने और शिक्षक को सुधार के लिए आवश्यक जानकारी देता है, इसलिए यहाँ पे ए और आर सही है। हमने ये अब तक